सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट इंस्टीट्यूट। मैं हूं नीलेश कुल्हारे और जैसा कि आप जानते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए फाइनल रिवीजन, तो जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमको बस इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, 156 इसके फैक्टर्स। ये लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी हो जाएगा तो 2 8 ज़ा 16। यहाँ लास्ट में फिर से 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। यहाँ पर ऑड नंबर है और ये 3 है, दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं तो 3 से कट करो, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब जो ये 13 है वो एक प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये 13 से डिवाइड होगा, ये 1। क्या होगा इसका 2 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और याद रखना 1 को लिखना ज़रूरी है। ओके, होता है। सेकेंड है हमारे पास 5005, तो 5005 इसके हम लोग फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये क्योंकि लास्ट में 5 है, कभी भी लास्ट में 5 हो तो उसको 2 3 से ट्राई भी मत करना, 4 से भी ट्राई मत करना, डायरेक्ट 5 से कट करना। तो 51001। ओके, अब ये जो नंबर है वो 7 से कट हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, बचेगा 3, 10 में से 7 गया बचेगा 3, यहाँ 3 मतलब ये 30 बन जाएगा, 7 4 ज़ा 28, फिर बचेगा 2, ये 21 बन जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 143 आया। ओके, 143 अब 11 से कट हो जाएगा, 11 1 ज़ा 11, बचेगा 3, 11 3 ज़ा 13। अब क्योंकि ये 13 वापस प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही जाएगा, और इसके जो फैक्टर्स है 5005 के फैक्टर्स हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1। डन। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, इन दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद फिर वेरीफाई करना है क्या इनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन, इनके प्रोडक्ट, ये इसको मानेंगे हम लोग ए और इसको मानेंगे बी, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है क्या, ये वेरीफाई करना है। ओके, तो आइए निकालते हैं इनका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए पहले हम लोग इनका निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 21 इसके फैक्टर्स निकालते हैं और 91 इसके फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, 21 के फैक्टर्स क्या हो गए, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर है तो 2 से ट्राई मत करना, डायरेक्ट 3 से स्टार्ट करना। 3 7 ज़ा 27, सॉरी 3 7 ज़ा 21 और 7 1, ये हो गए इसके फैक्टराइजेशन। 21 के फैक्टर्स हो गए 3 इंटू 7। ओके, 91, तो 91 ये डिवाइड होगा 7 से, 7 1 ज़ा 7, 2 7 3 ज़ा 21, फिर 13, ये 13 13 1 ज़ा 13। तो 91 के फैक्टर्स हो गए 7 एंड 13, दोनों में 1 लगा देना। ओके, अब हमारे पास HCF क्या होता है, HCF इन दोनों में जो भी कॉमन होगा वो होगा हमारा HCF। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो ये जो 7 होगा वो हो जाएगा HCF, 7 हो जाएगा HCF। इससे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में लिख देते हैं। और LCM क्या होगा, LCM होगा जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखो, जैसे यहाँ पर 7 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 को बस एक ही बार लिखो। उसके बाद जितनी भी चीज़ें बच रही है, जैसे इसमें यहाँ पर 3 बच रहा है तो उसको भी मल्टीप्लिकेशन में लिख लो, और यहाँ पर 13 बच रहा है तो उसको भी मल्टीप्लिकेशन में लिख लो। ये होगा इसका LCM। तो HCF होगा 7 और LCM हो जाएगा 273। हमारे पास LCM HCF हो गया 7 और LCM होगा 273। ओके, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हम लोगों को करना है वेरीफाई। वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई ये बोल रहा है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू B होता है क्या। ठीक है, तो हमने LCM क्या निकाला 273, HCF क्या है हमारे पास 7, इक्वल टू A क्या है हमारे पास 21 और B हो गया 91। इन मल्टीप्लिकेशन करके चेक करते हैं क्या ये दोनों इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है। 7 3 ज़ा 21, 1 2 कैरी, 7 7 ज़ा 49 प्लस 2 51, 1 5 कैरी, 7 2 ज़ा 14 और 5 19। ओके, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 21 1 ज़ा 21, 1 2 कैरी, और 21 9 ज़ा 189, 189 190 और 191 191। तो 1911 इसमें भी है और 1911 इसका मल्टीप्लिकेशन भी आया, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। ओके, ये LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ओके, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें 336 के फैक्टर्स निकालने और 54 के फैक्टर्स निकालने।
क्योंकि इवन नंबर है 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 और 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब 21 है, यहाँ पर ऑड नंबर आ गया तो 3 से डिवाइड होगा, 3 7 ज़ा 21, फिर ये 7 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आया, 3 3 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। ओके, इसके फैक्टर्स होंगे 2 2 2 ज़ा 4 और 2 7 ज़ा 14, फिर 3 से 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9 एंड फिर 3 से 1। ओके, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे पास 54 के 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स है इंटू 1। अब HCF क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, इनका HCF क्या होगा, जो भी कॉमन है दोनों में वो HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 एक बार है तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पर लिख दो 2 इंटू 3 है, यहाँ इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सेम दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो HCF हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6। ओके, और LCM क्या हो जाएगा, LCM होगा ये जो 2 है वो 3 है, उसको तो लिखना ही है, मतलब जो HCF है उसको लिखना ही है, 2 इंटू 3 उसको एक ही बार लिखना है। उसके बाद इसमें जितने भी बच रहा है उनको लिख देना। तो ये बच रहा है 2 2 2 3 बार, 1 2 3 और ये 7, ये 7। उसके बाद नीचे क्या क्या बच रहा है, 3 इंटू 3, तो नीचे बच रहा है 3 इंटू 3। ओके, तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा और उसके बाद फिर चेक करना कि LCM इंटू HCF इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो नंबर्स है वो कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हम जानते हैं कि जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलेंगे। तो हम लोग इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स शो कर देंगे, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए तो हम इसको कंपोजिट नंबर बोल सकते हैं। ओके, तो समझते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन में तो इसको पूरी एक टर्म बोलेंगे और ये प्लस के बाद ये सेकंड टर्म में। तो हम इसमें से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है, दोनों टर्म में 13 है, तो 13 को कॉमन ले लीजिए। इसके बाद अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1। ओके, प्लस इसमें से 13 पूरा बाहर आ गया तो क्या बचेगा, 1। ओके, ये 13 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में 7 इंटू 11 हो जाएगा 77, प्लस 1 हो जाएगा 13 इंटू 78। और क्योंकि ये 2 नंबर हो गए और ऑलरेडी 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता ही है, तो हमारे पास 3 फैक्टर हो गए, 13 78 और 1, 3 फैक्टर हो गए। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो नीचे लिख देंगे सिंस इट हैज़ 3 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब सेम इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे, अंदर ये 2 नंबर ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन करके 1 प्लस कर देंगे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में आप इसको सॉल्व कीजिए। तो चैप्टर फर्स्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन √2 √3 या √5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, तो किसी भी नंबर को जब हम लोग इरेशनल प्रूव करते हैं तो मान लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अज्यूम करने से, अज्यूम करते हैं, लेट्स अज्यूम हम लोग √2 का कर लेते हैं पहले, √3 और √5 आप खुद से करना। √2 इज अ रैशनल नंबर, हमें इरेशनल प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग पहले मान लेते हैं कि वो रेशनल नंबर है, लास्ट में कॉन्ट्रडिक्शन से बोल देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, पहले हम लोगों ने अज्यूम कर लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर। ओके, तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो मैं इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ओके, जहाँ पर P एंड Q आर इंटीजर एंड को प्राइम, जहां पर P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए और को प्राइम होना चाहिए। इंटीजर का मतलब आपको पता होगा, को प्राइम का मतलब ये है कि P और Q का 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब P और Q किसी एक सिंगल नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ओके, वो उसका फैक्टर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड पे हम लोग स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू में P का स्क्वायर अपॉन में Q का स्क्वायर। ओके,
ये स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये क्यू स्क्वायर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2 मल्टीप्लिकेशन में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, रीअरेंजमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो पी स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड करने पे क्यू स्क्वायर आ रहा है, समझ रहे हो। पी स्क्वायर को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्यू स्क्वायर आ रहा है, मतलब पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ये जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तभी तो क्यू स्क्वायर कोई ना कोई आंसर आ रहा है। ओके, पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो मैं क्या लिखूंगा, पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। और अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो सकता है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो पी मतलब उसका स्क्वायर हटा देंगे, पी भी, पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर p स्क्वायर 2 से डिवाइड हो पा रहा है तो p भी 2 से डिवाइड हो पाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, अगर p स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो q स्क्वायर आ रहा है p स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो q स्क्वायर आ रहा है। तो अगर मैं p को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, बता सकते हो। अगर p स्क्वायर को 2 से डिवाइड करूंगा तो q स्क्वायर आ गया, p को 2 से डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ तो आएगा, और वो कुछ ना कुछ को हम लोग बोल देते हैं k। कुछ ना कुछ आएगा, वो क्या आएगा k, और k क्या होगा, k इज एन इंटीजर। k है कोई भी इंटीजर आएगा, p को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, वो मुझे नहीं पता क्या होगा, इसलिए मैंने उसकी जगह पे क्या मान लिया, k। ओके, इसको मानो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको मानो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड को की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना होगा। तो यहाँ से पहले p की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये जो 2 है वो डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, p इज इक्वल टू 2k। p की वैल्यू क्या आ गई, 2k। अब ये जो p की 2k वैल्यू है इसको यहाँ पर पुट करेंगे। ओके, पुटिंग p इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन फर्स्ट। ये p अपॉन 2 इक्वल टू क्या होगा, k, मतलब p को 2 से डिवाइड करेंगे कुछ ना कुछ आएगा, वो है k। और ये जो 2 इधर है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो गया, इसका मतलब p इज इक्वल टू 2k हो गया। p की जो 2k की वैल्यू है वो इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो p स्क्वायर लिखा हुआ है तो p स्क्वायर लिखा हुआ मतलब 2k का स्क्वायर, p की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 2k अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ओके, अब इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इस पर भी हो जाएगा और k का स्क्वायर हो जाएगा k स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स 2k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ये 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वो उस साइड पे जाएगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। इस इक्वेशन का मतलब क्या है, इसको ध्यान से देखो, इस इक्वेशन का मतलब क्या निकल रहा है कि क्यू स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो कुछ आ रहा है k का स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, k का स्क्वायर। इसका मतलब ये है क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो हम लोग अभी हमने पढ़ा था कि q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्यू स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो q भी 2 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 2 है वो q को भी डिवाइड कर रहा है और p को भी डिवाइड कर रहा है। देखो ये जो 2 है वो p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब जो 2 हो गया वो दोनों का फैक्टर हो गया, p और q का। तो ये हमारी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है कि p और q क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग एक लाइन लिख देंगे, हेंस 2 इज फैक्टर ऑफ p एंड q, सो इट इज नॉट अ को प्राइम। दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। इसलिए हम लोग कंक्लूड कर देंगे कि ये एक इरेशनल नंबर है।
अब जब अगर आपको एग्जाम में आता है √3 या √5 करने के लिए, तो बस इस √2 की जगह जहां पर भी √2 है उसकी जगह √3 या √5 लिख दीजिएगा, आपका पूरा आंसर सेम टू सेम, प्रोसेस सेम टू सेम होगी। ओके, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। हम लोग किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए पहले उसे मानेंगे कि वो एक रेशनल नंबर है। ओके, अगर वो रेशनल नंबर है तो जो उसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, P/Q के फॉर्म में लिखने के बाद P और Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। वो को प्राइम होने का मतलब ये है कि P और Q दोनों के कोई भी अदर फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। 1 हो सकता है पर 1 के अलावा कोई भी दूसरे फैक्टर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। जब स्क्वायर से रूट कट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P² / Q² इज इक्वल टू 2, P² / Q² इज इक्वल टू 2। इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे, एक दूसरे की जगह बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, P² / 2 इज इक्वल टू Q²। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि P² 2 से डिविजिबल है। ओके, तो P² इज डिविजिबल बाय 2, सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ओके, अगर P भी 2 से डिविजिबल है तो P को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा, कोई ना कोई एक नंबर आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, और वो कुछ ना कुछ को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, K। ये जो 2 है वो इधर डिवाइड में इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, P इज इक्वल टू 2K। ओके, अब इस 2K की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। यहाँ पर P² की जगह पे क्या लिख देंगे, 2K। तो 2K का क्या हो जाएगा, स्क्वायर अपॉन में 2 इक्वल टू Q²। ये 2 से इसको जब कट करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 2K² इज इक्वल टू Q²।